अच्छा लगता है, जो लगता है कि हमको शिकार करने जाना चाहिए, किसी को मारना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। व्योम के सामने अगर कभी बोल दिया ना ऐसा, व्योम ऐसा हो जाएगा ना, नहीं, खतरनाक हो वो तो जाएगा। खराब है, पर ना बोला कि तुम शिकार करने किसी को मारोगे, कैसे मार सकते हो तुम, कैसे किसी मुर्गे को या किसी जंगली जानवर को कैसे मार वो सकते इसीलिए तो हो? वेजिटेरियन वो इसीलिए वेजिटेरियन बना हुआ है। ऐसा मतलब कैसे मार सकता है कोई यार, किसी की जान कैसे ले सकता है कोई? ये तो सच मेरा बात बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है, और होना भी नहीं चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या होता था, जो बहुत पुराने लोग थे ना, उनको इतनी समझ नहीं थी, और फिर समझ नहीं, उनकी मजबूरी थी, खाने के लिए नहीं होता था सब कुछ। खाना नहीं था। तो उनका ये था कि कहीं जंगली जानवर को एक मार दिया तो 10-15 दिन तक के लिए पूरे गांव का खाना हो गया। तो इस वजह से उनको ये करना पड़ता था मजबूरी में, है ना। अब नहीं, और फिर हार्ड वर्क था, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता था, तो उनको मांस खाना बहुत ज़रूरी होता था। और ऐसा नहीं है यार, ये तो इकोसिस्टम है ना, हमेशा से एक जो बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, छोटा और छोटे को खाता है। जितने आदिवासी हैं सब जंगली जानवरों पर डिपेंड रहते थे, वो चूहे बिल्ली कुत्ते सभी खाते थे, उनकी मजबूरी है उसको खाना, है ना। तो ये इकोसिस्टम अगर एक दूसरे को ऐसा खाया ना जाए तो ये इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंसान को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम बदलता नहीं ये है। होने ही तो लगे। देखो ना, ये भालू किसने छोड़ दिए, इतने छोड़े छोड़े नहीं, क्यों छोड़ेंगे? कोई तो बोल रहा है अरे छोड़े हुए अरे यार छोड़े नहीं, वो मल्टीपल होता है, उनके बच्चे पे तो बच्चे। ऐसे कैसे हो गए एकदम से? आजकल का जो सीजन है वो जंगलों में कुछ नहीं होता उनके लिए खाने पीने के लिए, इसलिए वो बस्तियों की तरफ आते हैं, इसलिए वो बस्ती। चलो भाई शिकार खेल चल दन, चला हम शिकार करने चल दा है ना। यस आंटी कंधा नीचे बंदूक। नहीं अरे यहाँ पे लगाते हैं बस को। हाँ अरे और इधर इधर यहाँ पे अंकल जी यहाँ से लगाते, यहाँ 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 बहुत भारी है। हाथ ही नहीं पहुँच रहा वहाँ। ओए होए होए, थाम ही नहीं जा रही। ओए होए ओए होए, मारो आंटी, कहाँ जहाँ आप मारोगे बस वही निशाना है। सन पे मारो। आंटी सूरज पे छेद कर दो आज। सूरज में छेद कर दो। ओए 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 ओए, अरे नहीं, ऐसे नीचे नहीं। अनेक जंगलों में बाघ और भालू का बहुत तगड़ा आतंक है। बाघ ने कई लोगों को अपना निशाना बना दिया है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने शिवम रावत चंबा को यह जिम्मेदारी दी है कि भालू और भालू बाघ से अपने स्तर से निपटे। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने शिवम रावत को एक बंदूक भी मुहैया कराई है, बहुत भारी है, लेकिन ये बहुत भारी है, इसे संभली नहीं जा रही है, उठाई नहीं जा रही है। शिवम उठा नहीं पा रहा है। इसको 6 महीने तक खाना पीना अच्छा पड़ेगा, काजू बादाम दबा के खाने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से नहीं चलती। चलेगी कैसे नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि हमारा वो तो तुम लेफ्ट ही नहीं हो ना। हाँ अच्छी लगती है। इसमें गोली लगती तो साइज तो एक जैसा ही होता है, वो रेड वाली, लेकिन छोटी सी नहीं बड़ा वाला इतना लंबा। अच्छा बड़ा वाला, लेकिन उसके अंदर वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अलग अलग किस्म की छल्ला नहीं बोलते, गोली होती है उसके अंदर। अच्छा, जो 1 नंबर होता है वो सबसे डेंजर होता है, मतलब बाघ को हाथी को मारने के लिए उनके लिए होता है। बाघ मतलब एक अगर उसको लगा दी 1 नंबर को तो 1 नंबर से बाघ मर जाएगा। अच्छा, और 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में छर्रे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फैलता है बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ समझ गया, जब फट जाता है वो फट के आगे फैलता तो एरिया ज़्यादा कवर करता है। ठीक। और जो 1 नंबर 2 नंबर है वो स्ट्रेट हाँ सटीक पॉइंट पे जाएगा, एकदम सटीक पॉइंट पे। और इसकी वो क्या है टारगेट पे लगेगा, लेंथ मतलब कितने मीटर तक जा सकते? मेरे को तो लग रहा है ये 200-300 मीटर तो कवर करेगा। अच्छा, अब बोलते क्या है इसे? क्या बोलते हैं? क्या है, जैसे राइफल होती है, शॉटगन होती है? SBL। अच्छा, ये किस पे होती है ये, मतलब ये उनके लिए प्राइवेट होती है कि उन पे, मतलब उसके लिए ये हमको अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ मतलब फौजियों के पास नहीं, मतलब नहीं, फौजियों के नहीं, मतलब किसी कोई भी ले सकता है, फौजी भी ले सकता है। नहीं हवलदार, आत्म सुरक्षा, हवलदार नहीं, वो तो आर्मी या फोर्स के लिए तो अलग गन उनको वो सरकार की तरफ से दी जाती है ना। नहीं ये ऐसी दी जाती है कि दूसरी वाली होती है अलग, वो तो अलग होती है। हाँ वही जो
फोर्स के पास गन होती है वो तो और होती है जो ना। पुलिस वालों के पास रहती है नहीं वो भी अलग होती है। अच्छा, वो भी वो ये अलग नहीं। किस्म है। ये हमको केवल आत्मरक्षा के लिए सरकार ने भाई साहब ये provide बंद करवाई कर दो आप, नहीं। और ये मेरा सरकार फोन ने बढ़ जाएगा। हमको आत्मरक्षा के लिए प्रोवाइड करवाई हुई है। अच्छा। अगर कोई रात कभी भी दिन कोई हम पे अटैक कर दे और हमको लगे कि हमको इससे अपनी जान का खतरा है तो हम उसको शूट कर सकते हैं। हाँ सही बोल। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर उस पर गोली चलाए तो पैरों पे गोली चलानी चाहिए। अच्छा, पर आपको क्या, आपको जानवरों से क्या डर? आप तो गुलदार के साथ सोते हो। गुलदार के साथ से, गुलदार मेरा भाई लगता है। गुलदार पत्नी लगती है। गुलदार मेरी पत्नी लगती गुलदार मेरी पत्नी लगती है ना। है। ओ भाई साहब इसको चला। ऐसे यही सही स्टाइल पकड़ा तूने, पकड़ ऐसे ऐसे और कंधे पर रख ऐसे हाँ। ऐसे आ गया लड़के और को। अंगूठा फिलहाल ऐसा रखना, ऐसा करके बाहर। अच्छा। कभी भी इस पे ना ट्रिगर पे फिंगर को ऐसा नहीं रखते, हाँ, हमेशा कभी भी चल सकता हाँ, ऐसा ही रखते। कभी भी कोई भी हो, कोई भी जिसको भी ट्रेनिंग नहीं आती है। लेकिन हम लोगों ने तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट तक कर रखा है, तो हमने हर तरह की गन चला रखी है। सही में? पिस्टल, राइफल, 303 शुरू में उस टाइम पे, मशीन गन वगैरह, AK-47 वगैरह है। हाँ। तो अंकल को हल्के में मत लिया मैं था। नहीं लेता अंकल को हल्के में। नहीं लेता ही हल्के में, मेरा वजन भी बहुत, मेरे मैं कैसे पास मेरा लूँ वजन हल्के उठा कैसे लेगा ये? मैं ये कितनी भारी है ये। 80 किलो से ऊपर का वजन वो उठा कहाँ से लेगा इतने में हल्के में? मैं नहीं लेता अंकल को हल्के में। अच्छा, अंकल जी आपने तो बहुत कुछ किया है। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है। और हमने बहुत तरह की गन चला रखी है। ऑलराउंडर है बेटा अंकल, ऑलराउंडर। तभी। शूटिंग तो हमारी बहुत फेवरेट चीज़ है, अभी हो चाहे कभी भी हो। मतलब शूटिंग में हम लोगों को बहुत अच्छे में कल वो किया जाता था, काउंट किया जाता था। है। आज भी कहीं पे भी अगर हम शूटिंग वूटिंग करें तो चाहे इसी से करें, किसी से भी करें। और हीरोइन कौन रहती थी? हीरोइन तो हमारी रहती थी। हीरोइन तो हमारी है, एवरग्रीन। वन इन क्या, वन एंड ओनली। वन इन ओनली ऐसा बोलते हैं। ओके, वन इन ओनली, वन एंड ओनली। जैसे देखो ये हाँ हो रहा ना, आ रहा ना, देखो ये देखो ये इसको दबाएगा, ये यहाँ जाएगी और ये है ना, ये अंदर चिपका हुआ होता है ना इस पे, ये हाँ, तो ये उसको खींचती है बाहर, उछाल के बाहर निकाल देती है अपने आप। फिर निकलेगी नहीं तो हाथ से नहीं निकल पाएगी ना। समझ गया, मैं समझ गया। इसके अंदर दिखा। हाँ जी, हाँ दिख रहा है। अरे अंदर तो हाँ देखा, यहाँ पे कैसा लग रहा है। छल्ले बोलते ना इसे। भयंकर है। वो कौन था, एक बहुत बड़ा शिकारी था एक, हाँ, क्या था उसका नाम? वो वहाँ रहता था, उसके जंगलों में रहता था वो, नीचे साउथ के जंगलों में। मैं नाम भूल गया उसका। दो खोखे देखे आपने? हेरा फेरी नहीं देखी? हाँ हाँ, उसी की क्या रावल है वो, परेश रावल, जो मजा आती है अंकल को उसे देख के। उसका कैमरा तो ऊपर लगा रखा, मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, ये लगा अब अब आया वो नीचे, अभी तक वो ऊपर ही जा रहा था। अभी तक तो मेरे को थक लग रही ना, हाथ थक रहा मेरा। तो ऊपर ही जा तो रहा मुझे दे दो, मैं बनाऊं। नहीं बस अब हो गया। हाँ, अंकल ये पता नहीं कहाँ बन रहा था अब तक। था। पता नहीं ऊपर के बादलों का बन रहा था, ये देख रहे हो, ये देखो। वाह। जब अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, है शिवम, जब अच्छी अच्छी बातें हो रही थी तब ऊपर बादल दिख रहे थे। हाँ तुझसे भी चलवा देंगे एक दिन, नहीं पता चलो आप ही गिनो। लेना, यहाँ पीछे दर्द हो जाएगा। वो देख, तेरा कंधा खिसक के यहाँ आ जाएगा पीछे। सही, मेरे को पता है। मैं जो दादाजी थे ना वो चलाते थे सही में। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ लगता मेरी दादी नहीं ने ऐसा। सीखी है गन चलाना। दादी, मेरी दादी ने। तेरी दादी तो उस फुलन टाइम देवी थी ना। उस टाइम वो आई थी, मेरी नानी के गांव में भी आई थी। हाँ, वो सीखने के लिए आई थी, वो फौजी की कभी हमला हो गया तो उनके गुरिल्ला अच्छा। हाँ सीखने के लिए आए थे। एसएसबी वाले ट्रेनिंग करवाते थे उस टाइम पे। जो एसएसबी थी वो ट्रेनिंग करवाती थी गाँव में, लेडीज लोगों को भी, अच्छा, बच्चों को भी, मतलब जो ठीक ठाक एज वाले हैं सारे गाँव, मतलब मोस्टली लोगों को ट्रेनिंग करवाती थी। तो ये होता था कि कभी भी युद्ध वगैरह मैं हो तो जाए, ना चला पाऊँ। युद्ध हो जाए, जैसे इजराइल में देखो ना, हर बच्चे को, लड़का हाँ, लड़की है, इसराइल में हुआ था 5 ऐसा। साल या कुछ साल के लिए वहाँ की फोर्स ज्वाइन करना कंपलसरी है। उसको सारे जितने भी जानकारियाँ है फोर्स की वो देनी, सारी हथियार चलाने आने चाहिए उनको, कभी भी बुलाया जा सकता है उनको।
आजकल हुआ ना ऐसा, ये युद्ध में अब उनको बुलाया वहाँ पे, कई लोग गए बाहर विदेशों में भी जो थे ना, वो भी वापस आए, उन्होंने भी वहाँ पे कभी भी फ्यूचर में इंडिया के साथ भी हो सकता है सर। बस फिर आपके तो नाखून काफी है नोचने के लिए। पैरों के नाखून और मुंह के, साले पैरों के नाखून हमको ऐसे मार के ना गड्ढे गड्ढे डाल रखे पैरों के नाखून से, दहाड़ दहाड़ नींद खुल जाती है रात को, दहाड़ पैर की मार के, हाथ के नाखून ज्यादा ही नहीं फेंकते अंकल? नहीं, मेरे चेहरे पे कोई निशान भी दिख रहा है तेरे को? अब कम होगा, अब बोरो प्लस लगाया होगा। बोरो प्लस लगाया तो अब तो वो भी भर अंकल जी गया। ये ना जैसे ये ऑटोमेटिक मतलब ना इसको कभी भी चल सकती है, कभी भी चल मतलब जैसे सर्दियों में नहीं चलती, जैसे कुछ ऐसा क्यों होता नहीं तो चलेगी गन क्या सर्दी गर्मी देखेगी? कहाँ ऐसा क्या सर्दी गर्मी का उसमें क्या रोल? है। अरे इस पे ये हिट कहाँ पे करता है? ये इसको बॉल को, इस वाली को, ये देखो ये बॉल अंदर जाती है अच्छा, और फिर वहां से आगे पिन निकलती है और वो जो गोली होती है उसके पीछे पुश करती है उसके कैप पे, बस। अच्छा मम्मी चली? हाँ जी, कितने बजे गई? करते हैं ना ऐसे, इसको निकालते हैं तो फिर सीधे बाहर निकाल देती है उस गोली को, अपना उछल के यहाँ गिर जाएगी। अच्छा जैसे ये देखो लगा जैसे किया रखा ना, है। हाँ कोई बात नहीं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये किया अच्छा। पीछे, इसको हल्का सा हाँ, ये किया ना हमने, ये देखो पहले अंदर ये चीज दबती आंटी है, दिखाओ मुझे।